जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान परसों तक खबर चल रही थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये मान लिया कि हमारी हिंदुस्तान से लड़ाई के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। हम 3 जंगें हार चुके हैं, लड़ाई हो चुकी है, ख़त्म होने के नाम उसकी वजह से हम बर्बाद हो चुके हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पता नहीं कितने कितने उन्होंने बात करी और हालात इस तरीके से बना दिए, मतलब बता दिए कि पाकिस्तान बहुत बुरे सिचुएशन में है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भी बयान आया, उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। यानी चारों तरफ से खबरें इस तरीके से आ रही हैं कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अब वो इस लेवल पर बढ़ चुका है कि टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक दिन पहले तक बयान देते हैं, 2-3 दिन पहले भीख मांगने में शर्म आती है, और दूसरी तरफ फिर वो किसी सऊदी अरेबिया चैनल को बयान देते हैं कि भाई पाकिस्तान को अपना सबक मिल चुका है, 3 लड़ाइयाँ हार चुके हैं, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बर्बाद हो चुके हैं, हालात ख़राब हो चुके हैं। इंडिया और यूएई, मतलब यूएई जो है वो हमारी इंडिया के साथ बातचीत करवाए, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी की पूरी एक कहानी। और हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल देखने को मिले वो सारे के सारे, उसमें मैं भी एक था छोटे से पार्ट में, जो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो कविता पढ़ा के और सब चीज़ें। लेकिन एकदम से कल ही मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि हमें पाकिस्तान के ऊपर सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उसकी एक जो असली रग है वो मैं जानता हूँ, वो जो लगभग हिंदुस्तान का सभी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो जानेगा कि असलियत में पाकिस्तान बना क्यों है। जब हम ये बेसिक सी बात समझ जाएंगे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती समझ में आ जाएगी। क्या कि भाई पाकिस्तान का पी तो पंजाब से है, ए जो है वो अफगानिया से है, के जो है वो कश्मीर से है, एस यहां पर सिंध से, अब आप कहोगे ये क्यों लिखवा रहा हूं, तान जो है वो बलूचिस्तान या कोई भी स्थान। और इन सब देशों को जोड़ने के लिए इस्लाम, एक जाहिल ने एब्रीविएशन बनाई थी रिलीजियसली मोटिवेट होकर कि हमें ये पाकिस्तान बनाना है और सारे मुस्लिम टेरिटरीज को इकट्ठा करना है। ऐसे में दोस्तों अगर आप देखें तो यहां कश्मीर के बिना पाकिस्तान बनेगा या कुछ भी, तो कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। और यही एक कारण है कि 1947 से लेकर 2023 तक ऐसे ऐसे नारे दिए गए कि कुछ कहने की हद नहीं। कश्मीर से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उसके बाद नमक रोटी खाएंगे या घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। ये नारे का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आम आदमी को बरगलाने के लिए या आम आदमी से सरकार मैसेज क्या दे रही है और आम आदमी किस मैसेज पर रिएक्ट करके वोट दे रहा है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुन रहा है, वो सारा उन नारों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छे दिन आएंगे या हर हर मोदी घर घर मोदी टाइप के नारे, तो अच्छे दिन आएंगे, या अमेरिका में यस यू कैन, यस वी विल जैसे नारे जब लगाए जाते हैं, तो वो भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने का नारा होता है। वहीं अगर आप देखेंगे नमक रोटी खाएंगे एटम बम बनाएंगे, यानी उसकी एक दुश्मनी किसी एक पर्टिकुलर देश से है, और उस दुश्मनी के चलते, क्योंकि ये दुश्मनी किसी एक पर्टिकुलर देश से है, तो उस दुश्मनी के चलते हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को भी साइड में रखेंगे, हम रोटी को भी साइड में रखेंगे, लेकिन एटम बम बनाएंगे। जो देश ये सोच रहा हो कि घास की रोटी खाने को तैयार हूं मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे घास की रोटी खानी पड़ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे घास की रोटी खाने शुरू कर दें, यानी
हम इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्शन के पास पहुंच जाएं तो भी हम हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। ये एक माइंडसेट है, ये एक जो खुले तौर पर कहें तो टिपिकली ये एक माइंडसेट है। इसे हमें समझना होगा कि ये क्या है, एक माइंडसेट है और इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब पाकिस्तान में हुआ क्या है। असलियत में पाकिस्तान में एक डीप स्टेट बन चुका है और ये जो डीप स्टेट है इसका कश्मीर के नाम पर ही रोटी चल रही है। देखो यहां समझिए, ये जो पूरा लड़ाई झगड़ा होता है ना, इसमें आम आदमी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता उसे भड़काने के अलावा। आम आदमी को तो सड़क पे खड़ा हुआ पुलिस वाला दिखाई देता है जिसने डंडा मारा, आम आदमी को सड़क पे खड़ा हुआ वो क्या नाम है, कोई भी दूसरा अफसर दिखाई देता है जो उससे रिश्वत लेता है। और अगर किसी बैटल ग्राउंड में या डिस्टर्ब्ड एरिया में देखा जाए तो वहां आम आदमी को वो बंदा दिखाई देता है जिसने गोली मारी, जिसको गोली पड़ी या जिसने बम धमाका झेला। आम आदमी को नॉर्मली अमूमन कोई लेना देना ज्यादा सा नहीं होता और खास बात ये कि उसका भड़कने भड़काने के अंदर कोई खास रोल नहीं होता, वो सिर्फ भड़कता है। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये आम आदमी को भड़का के केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। डीप स्टेट बन को कश्मीर से पाकिस्तान के डीप स्टेट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ये समझिए। क्योंकि कश्मीर के नाम पर कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक इमोशनल इशू बना दिया गया। अब इस इमोशनल इशू का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान में ऑन द नेम ऑफ कश्मीर आप सबसे बड़ी बात ये कि आप वहां से पैसा वसूल सकते हैं, यानी आप वहां से डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन बात ये है कि आप पूरे पाकिस्तान से डोनेशन कलेक्ट करेंगे और पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट किए रखेंगे। डिस्ट्रैक्शन की जो पॉलिसी होती है, ध्यान भटकाने की पॉलिसी होती है, वो सबसे बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। देखिए इस चीज को बहुत बेसिक तरीके से समझिए। डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी क्या है वो समझो। डिस्ट्रैक्शन के अंदर ये है कि आम जनता को अगर आप एक दुश्मन बता देते हैं कि आम जनता को ये बताते हैं कि हमारे देश का ये पर्टिकुलर दुश्मन है, तो जब हम ये बता देते हैं कि आम आदमी के लिए कि हमारे देश का पर्टिकुलर दुश्मन हिंदुस्तान है, या हिंदुस्तान को बता देते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर दुश्मन पाकिस्तान है, तो सीधी सी बात यह है कि आम आदमी उस दुश्मन से इतना ज्यादा डरना शुरू कर देता है कि अपनी एग्जिस्टेंस पर सवालिया निशान देखना शुरू कर देता है जब जब उसे यह दिखता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर कंट्री जो है उसकी एग्जिस्टेंस पर सवालिया निशान लगा रही है या वो पर्टिकुलर कंट्री तरक्की कर रही है। अब बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है कि इंडिया की एग्जिस्टेंस ही उसको आम आदमी को लगता है कि इंडिया की एग्जिस्टेंस ही पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान लगा रही है, और इससे क्या होता है, आम जनता अपने छोटे छोटे मुद्दों और छोटी छोटी समस्याओं को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इंडिया को हराने में लग जाती है। यहां गेम एलीट क्लास का है। ये या तो ये एलीट क्लास बहुत ही ध्यान से आम जनता का मतलब जो मामला है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उसे समझा दे कि हम दुश्मन से तभी जीत पाएंगे जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, जैसे हमारी सरकार करती है। पाकिस्तान के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर या किसी भी दूसरे नाम पर थोड़ा सा टैक्स या सेस बढ़ाती है, उसको इंडियन इंस्टीट्यूट्स या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च करती है और बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आती हैं, क्योंकि इंडिया में डिस्ट्रैक्शन को पॉजिटिव फॉर्म में लिया जाता है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान का जो एलीट क्लास है
पाकिस्तान का ये जो एलीट क्लास है ये कभी भी इंडिया के, कभी भी वो पाकिस्तान का ही सगा नहीं हुआ। पाकिस्तान का एलीट क्लास कभी भी पाकिस्तान का सगा नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। इस एलीट क्लास ने इस पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रैक्शन को जो है टू फिल देयर पॉकेट्स, इन्होंने अपने एलीट क्लास ने अपनी जेबें भरने के लिए कश्मीर मुद्दे को इस्तेमाल किया। अब उसमें चाहे एक तरफ आर्मी है जिसका 27% ऑफ पाकिस्तानी जीडीपी या पाकिस्तानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कब्जा है, चाहे वहां दूसरी तरफ आप देखें गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके ऊपर करप्शन चार्जेस हमेशा लगे हुए होते हैं। इतने जबरदस्त करप्शन चार्जेस लगते हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री जो है अपने सगे संबंधियों के साथ देश छोड़कर भाग जाता है, और हो भी क्यों ना। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अंदर जाकर अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं और बुढ़ापे की या एक सेकंड लाइफ वहां जाके आराम से बिताते हैं। उनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं होता। अब यही खेल है, इसे समझिए। आज पाकिस्तान भूखा मर रहा है। अब अच्छा, ऐसे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी ज़ॉम्बी पॉपुलेशन बना दी जो कि सिर्फ और सिर्फ उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब वो जो ज़ॉम्बी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है ये सिर्फ और सिर्फ आटा दाल चावल रोटी के लिए ही जिंदा रहने मतलब लिए ही उसका ऑब्जेक्टिव बच चुका है। उसके अलावा जीवन में उसका कहीं कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस ज़ॉम्बी पॉपुलेशन का उसके अलावा जीवन में कहीं कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई पॉपुलेशन मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि असलियत में पाकिस्तान की इस एलीट क्लास ने इतनी बुरी तरह इस पाकिस्तान की पॉपुलेशन को लूटा है कि वो अपने बेयर मिनिमम पर भी नहीं बचे। अंग्रेजों ने इतनी बुरी तरह नहीं लूटा होगा जितनी बुरी तरह इन एलीट क्लास ने लूटा। इसीलिए आज के दिन हालात ये हैं कि इस ज़ॉम्बी पॉपुलेशन का माइंडसेट या तो इस्लाम के नाम पर लड़ना है। मजे की बात ये कि दुनिया का कोई देश इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, केवल पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को छोड़कर। अफगानिस्तान पाकिस्तान से एक स्टेप बेटर इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान पहले अपने देश के लिए सोचता है, सेकंड लेवल पर इस्लाम या धर्म के नाम पर लड़ने की बात करता है। ईरान जो है वो अपने देश के लिए पहले सोचता है। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया जितने भी हैं, कुर्दिश, वो सारे मुसलमान होकर मुसलमानों से लड़ रहे हैं क्योंकि वो इस्लाम से पहले अपनी कल्चर और सब चीजों को मानते हैं। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो इस्लाम के नाम पर अपनी पॉपुलेशन को बरगला रहा है। देखो, इस्लाम अगर सिद्धांत की बात की जाए, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम की बात की जाए, तो भाई सबसे मेन बात है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन खास बात यह है कि दुनिया का ज्यादातर मुसलमान सिद्धांतों की बात नहीं करता, वो सिर्फ उस सिंबल की बात करता है जो कि दिखाई दे रहा है। असली क्या है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। असलियत, प्रैग्मेटिज्म क्या है उसमें कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ सिंबल्स में मतलब है। यही हाल पाकिस्तान का हो चुका है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर तो लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी यही नहीं समझ पा रहा कि इस्लाम क्या है या इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। जिस दिन इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स समझ में आ गए कि सेल्फ अपलिफ्टमेंट उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इकरा से पूरा का पूरा सिस्टम शुरू होता है। इकरा का मतलब पढ़ो, एजुकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, इकरा से अगर सब कुछ शुरू होता है तो इकरा यानी पढ़ाई लिखाई ही नहीं कर रहे ये लोग।
अब क्योंकि पढ़ लिख नहीं रहे तो आज हालात समझ सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो रहा। और ये जो एलीट क्लास है ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये अपने देश को बरगला रहा है, मिसगाइड कर रहा है। इसी का मोटा मोटा नतीजा ये है कि आज के दिन पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो थोड़ा सा भी कोई इंसान बेटरमेंट करने की सोच रहा हो या ऐसी पोजीशन पर बैठा हो जहां उसे बर्बादी नजर आ रही है और उसके मुंह से सच्चाई निकल जाए, तो वो जो डीप स्टेट है वो कहना शुरू कर देता है कि जनाब आपकी राजनीति डूब जाएगी, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, आप हार्ड फैसले ना लें और कैसे भी करके एंटी इंडिया स्टैंड को मेंटेन करें, एंटी इंडिया स्टैंड को मेंटेन किए रखें। और ये एंटी इंडिया स्टैंड जो है इसी के चक्कर के अंदर, क्यों? क्योंकि एंटी इंडिया स्टैंड, एंटी इंडिया माइंडसेट बनेगा तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर से लेकर दूसरे सारे के सारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर से लेकर सारे के सारे जो खेल हैं वो मतलब सारा एक्सपेंडिचर बढ़ता रहेगा और उनकी पॉकेट्स भरती चली जाएंगी। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, इसे समझिए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है अब वो अगर ताकतवर हो रहा है, मतलब थोड़ा सा बोल भी दे तो उसे उसका वो जो डीप स्टेट है वो हड़का देता है कि आप ऐसा नहीं कहेंगे, इससे हमारा नुकसान है या XYZ जो भी है। तो ये पूरा मामला है। इस वजह से पाकिस्तान जो है उसके प्रधानमंत्री को मजबूरी में सही अपना बयान वापस लेना पड़ा और कहीं ना कहीं लीपापोती करनी पड़ी कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। तो दोस्तों अभी के लिए मेरा इतना ही कहना है कि आज के दिन मैंने कल जैसे कहा था पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, बाकी समय बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।